फूड ग्रेन जो है गाइस पहली बार लाए गए हैं। पहली बार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नेशनल वाटरवे से, राष्ट्रीय जल मार्ग के माध्यम से पटना से बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडु में फूड ग्रेन जो है वो भेजे गए। फूड ग्रेन्स, तो पांडु जो गुवाहाटी के अंदर हमें देखने को मिलती है, वहां पर फूड ग्रेन जो है वो रिसीव हुए हैं बांग्लादेश से होते हुए, पटना से आए थे ये फूड ग्रेन, राइट। और ये इनलैंड वाटरवे जो असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो हमें देखने को मिलता है, नेशनल वाटरवे 1, तो ये कनेक्ट हुआ है नेशनल वाटरवे 2 जो है वो नेशनल वाटरवे 1 के साथ कनेक्ट हुआ है वाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। तो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से NW1 और NW2 आपस में कनेक्ट हुए हैं और उसी रूट के माध्यम से फूड ग्रेन जो है वो लाया गया है। हमारे लिए मेन जो टॉपिक है वो है नेशनल वाटरवे का, कि नेशनल वाटरवे के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। प्लस प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि ये नेशनल वाटरवे जो है वो कहां पर है, इसकी क्या लोकेशन है, किस नदी पर बना हुआ है। तो ये सब पॉइंट, ये सब फैक्ट जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। सो MV लाल बहादुर शास्त्री, ये 200 मैट्रिक टन फूड ग्रेन जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए लेकर जा रही थी ये वेसल, राइट। और इसने अपना पायलट रन जो है वो कंप्लीट किया है पटना से गुवाहाटी तक, ये हम लोग को देखने को मिला है। ये वेसल जो है वो गया वाया बांग्लादेश, राइट। और वेसल जो है वो 2350 किलोमीटर पटना से गुजरा है। नेशनल वाटरवे 1 पास हुआ है काफी सारी जगहों से, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से पास हुआ है, फिर नेशनल वाटरवे 2 तक जो है ये पहुंचा है। तो 1 से 2 पर गया है ये, राइट, फूड ग्रेन। सो इनलैंड वाटरवे की बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है आज की डेट में काफी ज्यादा मात्रा में, क्योंकि आप जानते हैं इसकी वाटरवेज जो है वो अगर हम बात करें एज कंपेयर टू रोडवेज की या रेलवेज की या अगर एयरवेज की बात करें, तो वाटरवे जो हम लोग को देखने को मिलता है वो काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, राइट। सो 111 इनलैंड वाटरवेज जो है वो अभी तक डिक्लेयर किए गए हैं हमारी कंट्री के अंदर एज अ नेशनल वाटरवे के तौर पर, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत। और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें हमारी कंट्री के अंदर, तो उसको प्रमोट किया जाता है एज अ इकोनॉमिकल, एनवायरमेंट फ्रेंडली, सप्लीमेंट्री मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रेल एंड रोड। जो मैंने भी आपको बताया, रेल और रोड के कंपैरिजन में काफी सस्ता, एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, ये हम लोग को वाटरवे ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और इवन आपको ये भी पता होगा इसकी, हम लोग जो है वो रिवर्स को आपस में लिंक भी इसलिए कर रहे हैं। हमारा जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है ना, वो उसका मेन टारगेट ये भी है कि हम लोग को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करना है, वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करना है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी नदियां हैं और हमारे पास पोटेंशियल है कि हम इन नदियों का उपयोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के लिए भी कर सकते हैं, और जिस पर काम जारी है और सक्सेसफुली काफी सारी जगह पर ये हो भी चुका है। और आपको बता देगा इसकी जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री 24 जो है 7वें शेड्यूल की यूनियन लिस्ट, तो आप जानते हैं कि यूनियन लिस्ट मतलब कि इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है शिपिंग और नेविगेशन से रिलेटेड कानून बना सकती है इनलैंड वाटरवेज पर, यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं उस पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, शिपिंग के लिए केंद्र सरकार के पास पूरी शक्तियां कानून बनाने की, राइट। और इसे केंद्र सरकार जो है वो नेशनल वाटरवे डिक्लेयर करती है पार्लियामेंट के कानून के तहत, राइट। और इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवे हमारी कंट्री के अंदर कौन से, तो यहां पर आपको चीजें ध्यान में रखनी है, फैक्चुअल चीजें जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। तो नेशनल वाटरवे 1 बहुत ध्यान से सुनना, ये पूछा जा भी चुका है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग या चूज द करेक्ट पेयर में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं और दोबारा से बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना, स्टार मार्कर टॉपिक है ये। तो नेशनल वाटरवे 1 की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की, तो इलाहाबाद से हल्दिया का ये रूट हम लोग को देखने को मिलता है। इसका डिस्टेंस 1620 किलोमीटर का है, 1620 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। ये गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम पर जो है वो पूरा हम लोग को देखने को मिलता है नेशनल वाटरवे 1। इसके फिक्स्ड टर्मिनल्स भी हम लोग को जहां पर ये रुकती है, यानी कि ये आप कह सकते हैं स्टॉपेज, तो वो हल्दिया, फरक्का, पटना, यहां पर हम लोग को नजर आते हैं। फ्लोटिंग टर्मिनल्स भी हैं इसके, राइट, रिवर साइड सिटी में, जैसे कि कोलकाता, भागलपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे जो है वो कौन सा है, तो नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद टू हल्दिया। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल वाटरवे 2 की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हम लोग को आसाम स्टेट के अंदर देखने को मिलती है, सदिया से धुबरी, ये जो एरिया है, ये जो पॉइंट है, इसको कवर करती है। ये तीसरा सबसे बड़ा वाटरवे है जिसकी टोटल लेंथ 891 किलोमीटर की हमें देखने को मिलती है, नेशनल वाटरवे 2। अब नेशनल वाटरवे 3 की बात करेंगे तो वेस्ट कोस्टल कैनाल या फिर नेशनल वाटरवे 3 जिसको हम लोग कहते हैं वेस्ट कोस्टल कैनाल, याद रखना वेस्ट कोस्टल या कोस्ट कैनाल जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो नेशनल वाटरवे 3 से एसोसिएटेड है। तो ये कहां पर है, केरला स्टेट में। लोकेशन याद रखो आप,
केरला स्टेट में। ये कोलम से कोट्टापुरम जो है वो कनेक्ट करता है। 205 किलोमीटर का वेस्ट कोस्ट कैनाल है ये। इंडिया का पहला वाटरवे है जहां पर ऑल टाइम नेविगेशन फैसिलिटी है, ऑल टाइम नेविगेशन फैसिलिटी। नेशनल वाटरवे 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर वेस्ट कोस्ट कैनाल है, चंपकारा कैनाल है, उद्योग मंडल कैनाल है, राइट, नहर, और ये बहुत सारे एरिया से होकर गुजरती है। कोट्टापुरम, राइट, चेरथाला, तिरकुनाफुजा, राइट, और इसके अलावा कोलम, और इसके अलावा अल्पापुजा, और फिर ये नेशनल वाटरवे 3 हो गया। अब नेशनल वाटरवे 4 की बात करें तो ये काकीनाडा को पौंडीचेरी से कनेक्ट करती है, पुडुचेरी से कनेक्ट करती है। नेशनल वाटरवे 4 जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट वाटरवे है इंडिया का, याद रखिएगा, सेकंड लॉन्गेस्ट वाटरवे इंडिया का नेशनल वाटरवे 4, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे 1, राइट। तो ये इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 1095 किलोमीटर की है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये हमें देखने को मिलता है। लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, वाटरवे, लोकेशन, लेंथ, दैट्स इट। ये 3 चीज ध्यान में रखो आप। और आपका एक टास्क है छोटा सा, आपको अपना इंडिया का मैप जो है वो अपने हाथों से बनाना सीखना है, राइट। पहले अपना इंडिया का मैप जो है वो हाथों से बनाना सीखो, फ्री फ्लो जो है वो बनाना सीखो। उसके बाद आप क्या करना कि ये नेशनल वाटरवे वहां पर लिख लेना और अपने पास जो है वो रख लेना, टेबल पे, दीवार पे चिपका लेना, तो आपको याद रहे कि नेशनल वाटरवे कौन से कहां पर है। तो ये सीधे सीधे आपको 2 मार्क्स दिला सकता है ये वाला टॉपिक। और नहीं भी तो आप अपने मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं, राइट, कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो एक अलग मजा आएगा, राइट। हालांकि उतनी जरूरत नहीं होती, कंसेप्चुअल चीजों की आवश्यकता होती है, बट कंसेप्चुअल के साथ जो फैक्चुअल चीज जो होती है वो आपके आंसर में एक वैल्यू जो है वो क्रिएट कर देती है, राइट। इसके अलावा नेशनल वाटरवे 5 की अगर हम बात करें गाइस तो ये कनेक्ट करता है ओडिशा को वेस्ट बंगाल से, और ये ब्रह्मणी नदी के ऊपर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अच्छा, जब आप मैप जो है वो तैयार करें तो उसमें आपने जो लोकेशन लिखी होगी तो उसमें रिवर भी लिखना कि कौन सी रिवर पर है ये वाटरवे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये 3-4 चीज बस ध्यान में रखो आप। ईस्ट कोस्ट कैनाल, मटाई रिवर, महानदी रिवर, तो इनसे होते हुए गुजरता है ये वाटरवे। और 623 किलोमीटर का लंबा कैनाल सिस्टम है, राइट, जो कि कार्गो के ट्रैफिक को हैंडल करता है। इसमें कोयला जाता है, फर्टिलाइजर, सीमेंट, आयरन जाते हैं, राइट, नेशनल वाटरवे 5 में। अब नेशनल वाटरवे 6 की बात करें तो ये प्रपोज किया गया है आसाम के अंदर। ये वाटरवे ये कनेक्ट करेगा लखीपुर को भांगा के साथ बराक नदी में, और 121 किलोमीटर लंबा ये वाटरवे हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि आसाम और मिजोरम के बीच में ट्रेड जो है उसको बूस्ट कर देगा, व्यापार को बढ़ावा देगा। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक।